इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे हमने बात की थी इंटेलिजेंस के अलग अलग लेवल के बारे में और इंटेलिजेंस की बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज के बारे में, जैसे ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन की जनरल इंटेलिजेंस की थ्योरी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थर्स्टन की इंटेलिजेंस थ्योरी जिसमें उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को एक्सप्लेन किया, रेमंड कैटल की फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की थ्योरी और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। आइए अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे रीसेंट रिसर्च जो इमर्ज हुई है वो है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि आईक्यू टेस्टिंग के ट्रेडिशनल प्रोसेस से किसी भी इंडिविजुअल की एक्चुअल आईक्यू एबिलिटी को बताया नहीं जा सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि लोग अलग अलग मेथड से सीखते हैं और कोई एक जनरल इंटेलिजेंस किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल मेंटल एबिलिटी प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता और इंटेलिजेंस के 8 अलग अलग क्वालिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने जिन 8 इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। अपने बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी और ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुल तरीके से यूज करने की एबिलिटी को कहा जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। लोगों से कम्युनिकेट करते समय उनके मूड, उनके थॉट प्रोसेस और उनके मोटिवेशन लेवल को डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अपने वैल्यूज़, बिलीफ, फीलिंग्स और थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बेहतर तरीके से सेल्फ अवेयर रहने को बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सिचुएशंस के बारे में लॉजिकली और रीजनिंग के साथ सोचना और मैथमेटिकल क्वेश्चंस के पैटर्न्स को डिफरेंशिएट कर पाने की एबिलिटी, इसको बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल पैटर्न, रिदम और पिच की अच्छी समझ और उसको क्रिएट कर पाने की एबिलिटी को बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेचर के बारे में अच्छी समझ, एनिमल, प्लांट्स और नेचर के दूसरे एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज और कैटेगराइज कर पाने की एबिलिटी को कहा जाता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वर्ड्स के साउंड, रिदम्स और मीनिंग्स के बारे में समझ होना और लैंग्वेज के वर्बल और रिटन दोनों फॉर्मेट पे अच्छा कमांड होना, इसको बोलते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस के बारे में एक्यूरेटली विजुअलाइजेशन कर पाने की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की इस थ्योरी ने एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। इससे एजुकेटर्स को ये सीखने में हेल्प मिली कि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है और उसका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग होता है। अब आंसर उस सबसे बड़े क्वेश्चन का कि क्या वाकई किसी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस लेवल बूस्ट हो सकता है, उसको बूस्ट किया जा सकता है, क्या इंटेलिजेंस लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ। लगातार रूबिक क्यूब, सुडोकू और पजल सॉल्व करते रहने से आपके ब्रेन को चैलेंजेस मिलते रहते हैं और आपके ब्रेन के नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटी डेवलप होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के साथ साथ आपका ब्रेन भी हेल्दी होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई आउटडोर स्पोर्ट गेम खेलते हैं तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है जिससे आपके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। साथ ही साथ वो हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड का यूज़ और लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड का यूज़ करने से आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हैं। जैसे आप ब्रश करते समय, लिखते समय या ब्रेकफास्ट करते समय अगर नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करते हैं तो आप अपने ब्रेन एक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है और रिवीजन का एक बेटर ऑप्शन है किसी को पढ़ाना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल फ्रेंड को पढ़ाना। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को बहुत क्लियरली कैटेगराइज करते हैं क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के डिफरेंट वेज ढूंढते हैं जिससे आपकी मेमोरी रिकॉल और लर्न करने की एबिलिटी बढ़ती है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वेस्टेज को क्लीन कर रहा होता है और ये हमारे पूरे दिन की एक्टिविटी को कंसोलिडेट भी कर रहा होता है। ये आपको आपके डेली रूटीन में न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में हेल्प करता है तब जब आप जाग रहे होते हैं। ये ठीक आपके स्मार्टफोन की तरह काम करता है। भले ही आपका स्मार्टफोन कितना भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन आपको टाइमली उसकी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है और कभी कभी बेटर एफिशिएंसी के लिए उसको शट डाउन भी करना पड़ता है। अच्छी नींद आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है।
मेडिटेशन करने से आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, साथ ही साथ आपके अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को भी मेडिटेशन इंप्रूव करता है। कंटिन्यू लर्निंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिग्री लेने के लिए पढ़ते ही रहना है। आप किसी सब्जेक्ट पर न्यू बुक को पढ़ सकते हैं, किसी न्यू हॉबी को डेवलप कर सकते हैं, कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको अपने इंटेलिजेंस लेवल को मेंटेन रखना है तो बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। इंटेलिजेंस की इतनी सारी थ्योरीज बताने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पेरेंट और स्टूडेंट्स इस बात को समझ पाएं कि हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, हर बच्चे की मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है और उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने करियर और अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहिए। मेरा नाम है अर्धेंद्र पांडे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।